पता नहीं कितनी बार इसको एजेंसी ने ठीक कर दिया, करते क्या है पता है, अच्छा नहीं है। कागजों के अंदर गठबंधन नहीं है, लेकिन ये इनविजिबल गठबंधन जो दिखाई नहीं देता लोगों को। सरकार बदलेगी 24 में, तब तक इसका समाधान कैसे क्या निकलेगा? समाधान करना है इन्होंने, समाधान लुटेरों की सरकार है। निगम कौन सा काम करेगी? खड्डा है खड्डा, कित का जाओगे? बनवानी हो वो यहाँ पर आकर के अपना ग्रिल बनवा करके अपना अपने वाला झंडा उठा ले जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल वशिष्ठ स्वागत करता हूं आपका हमारा सोनीपत न्यूज़ पर। दोस्तों, आज मैं फिर से पहुंचा हूं सोनीपत शनि मंदिर के पास, जो अंडरपास है वहां पर। पहले भी यहां पहुंचा था, आपको स्वर्णप्रस्थ की सड़कों का हाल मैंने बरसात में दिखाया था। लेकिन आज यहां कोई विश्व रिकॉर्ड कायम हुआ है। झंडे गाड़ दिए गए हैं एक आम आदमी के द्वारा। वो झंडे किस चीज़ के गाड़े गए हैं वो आपको जानकारी देंगे। अगले बंदे से बात करेंगे कि झंडे क्यों गाड़े। झंडे हैं बीजेपी और कांग्रेस के, क्या इनका गठबंधन हो गया आपस में सोनीपत में? क्यों झंडे गाड़े गए हैं, कौन सा विश्व रिकॉर्ड कायम हुआ है, आइए पूछते हैं। नमस्कार साहब। नमस्कार जी, नमस्कार। ये कोई रिकॉर्ड कायम हो गया क्या? ये जी रिकॉर्ड कायम हो गया। यो जी सोनीपत के जो है ना नगर निगम जब से बना है, जब से बीजेपी तो सत्ता के अंदर थी, निगम के अंदर सरकार जो बन गई वो कांग्रेस की बन गई। अब इनको ना असमंजस की स्थिति बन जाती है कि भाई हमारा रोड कौन सा है, सरकार कौन सा काम करेगी, निगम कौन सा काम करेगी। निगम कौन सा काम करेगी? खड्डा है खड्डा, कित का जाओगे? तो निगम कौन सा काम करेगी, सरकार कौन सा काम करेगी। अब ये झंडे जो लगाए गए हैं दोनों पार्टियों के इसलिए लगाए गए भाई जुनसे का तो रोड हो या जुनसे की फिर रोड का पता लगेगा इनका जूत कित बचेगा या ग्रिल किसने बनवानी है। भाई जुनसे ने ग्रिल बनवानी हो वो यहाँ पर आकर के अपना ग्रिल बनवा करके अपना अपने वाला झंडा उठा ले जाए, और भाई जुनसे का काम ना बनता हो वो अपना उठा ले जाए। ये समस्या तो दोस्तों आपने देखा है बहुत समय से, हमने पहले भी कवर करी थी। देवेंद्र जी आपने साथ दिया था जब यहाँ पानी भर गया था, आपको ध्यान हो तो। बीजेपी वाले ऊँ तो गांधी जी ने मानते नहीं, लेकिन गांधी जी के बंदरों की दो प्रमुख बातें मानते हैं, देखना नहीं और बुरा सुनना नहीं। बुरा कहने में एक्सपर्ट है, अभी आपने देखा होगा, लेकिन क्या कहने सुनने का काम बचा है। सोनीपत में पिछले 9 साल कार्यकाल हो गए सरकार को और 3 साल के करीबन हो लिया निगम के को, लेकिन आज तक सोनीपत जैसा था उससे भी बदतर हालात इन्होंने कर दिए हैं। जो लोग हैं जिनको सरकार का दायित्व बनता है, निगम प्रशासन का दायित्व बनता है कि ये सुविधाएं लोगों तक पहुंचनी चाहिए, वो सुविधाएं लोगों तक उनके घर तक नहीं पहुंच पा रही है। हर किसी चीज़ के ऊपर ये टैक्स ले रहे हैं, बिजली के ऊपर टैक्स ये ले रहे हैं, कोई भी खाने का सामान अगर हम खरीदते हैं उसके ऊपर टैक्स ये ले रहे हैं, लेकिन उनकी सुविधाएं दे देते हमने। टैक्स ले लेते हैं लेकिन सुविधाओं के नाम पे जीरो है। क्या इन रोड बनवाने के लिए, ये ग्रिल बनवाने के लिए क्या धक्के खाने पड़ेंगे? क्या ग्रिल सर कोई मेरे को लगता है उठा के ले गया यहाँ से। ये उठा के ले गया। एक बार पहले ये टूटी हुई थी, अच्छा जी, ये हमने आवाज़ उठाई थी, ये फिर लग गई थी। फिर अब उस टाइम पे यहाँ बैरिकेड रखा हुआ था पुलिस ने। आज ये टूटी हुई है, 3-4 दिन पहले भी टूटी हुई थी, ये दोबारा रखी है। अब फिर ये टूट गई, तो ये टूटती रहेगी और बनती रहेगी। ये पैसा कहाँ है? इनके बाप का पैसा है। एक चीज़ देखिए, ये एक रास्ता है जो मिनी सेक्रेटरिएट को जाता है और उधर गीता भवन की तरफ निकलता है। क्या इससे अधिकारी नहीं निकलते होंगे? बिल्कुल क्या निकलते इससे हैं। कोई जनप्रतिनिधि नहीं निकलता होगा? जब ये मूलचंद शर्मा जी हमारे यहाँ ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग लेने के लिए आते हैं सोनीपत में, क्या वो इस रूट से नहीं जाते होंगे? लेकिन शर्म नहीं है। शर्म तो इन्होंने बेच के खा गई, खुट्टी पे टांग दिया इन्होंने शर्म को। अरे जनता रो रही है, वोट दे करके इनका खून चूसा जा रहा जनता का। जनता को डरा रखा है, जनता को डरा रखा है कि अगर तुम लोगों ने आवाज़ उठाई तो तुम्हें जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। अब हो सकता है ये मतलब सरकार जिसको भी चाहे उसके ऊपर कुछ भी कर सकती है, हमारे ऊपर भी कर सकती है, लेकिन भाई दबी कुचली आवाज़ का नाम आम आदमी है और हम आम आदमी की हकों की आवाज़ को यूं ही उठाते रहेंगे। और इसका जो कागजों के अंदर गठबंधन नहीं है, ये कागजों के अंदर गठबंधन नहीं है, कागजों के अंदर गठबंधन नहीं है, लेकिन ये इनविजिबल गठबंधन जो दिखाई नहीं देता लोगों को और जनता को बरगलाने के लिए एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं, लेकिन असलियत में इन दोनों का गठबंधन है। दोनों एक हैं।
दोनों एक है। विपक्ष में अब मान लो विपक्ष काम ना करने की स्थिति में अब आप एक सोचिए, सरकार में विपक्ष में बैठी कांग्रेस, निगम में विपक्ष में बैठा है बीजेपी, लेकिन क्या कभी कोई एक दूसरे के खिलाफ आवाज उठाता है? क्या जिस मेयर का चुनाव यहाँ से ललित बत्रा ने लड़ा, वो कभी यहाँ पे मेयर अपने निखिल मतान के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट किया उसने जनता के हक के अंदर? मेयर तो खुद ही धरने पे बैठा होता है जी कमेटी में। मेयर तो इसलिए धरने बैठा हुआ कि उन्होंने 2024 दिखाई दे रहा है, वो तो अपने सीनियर लीडरशिप के जो आज्ञा है उसका पालन करते हैं बेचारे। मेयर कहते हैं हमारी सुनता ही नहीं है कोई। उनको राजनीतिक ज्ञान ही नहीं है, उनको जिस तरीके से वो डुगडुगी है, डमरू नहीं होता भोले बाबा का, ऐसे ऐसे बजाओ बजाओ, वो बज रहा है, उसको बजाया जा रहा है, ज्ञान ही नहीं है उसको, काम नहीं करना आता, मतलब करना ही नहीं आता, पॉलिसी नहीं बनानी आती, जनता के हक में कैसे आवाज उठे। तो दोस्तों एक बार मैं कैमरामैन को कहूँगा एक बार खड्डा ये दिखाएं, ये खड्डा देखो दोस्तों, इसमें पत्थर पड़े हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर कोई बैरिकेटिंग नहीं है, कोई सिग्नल नहीं है, इस खड्डे में गाड़ी लग जाए तो चेसी हिट हो जाएगी। एक दो लोग जो आने जाने वाले हैं उनसे बात करके देखूंगा मैं, उनको कैसा अनुभव होता है। भाई साहब कैसे हो आप? एक बार पूछेंगे हम आपसे कि ये कैसा अनुभव होता है यहाँ से जाने में? इन्हें दुनिया तंग कर रखा है, सबसे बुरा हाल है यहाँ के रोड का। मजा नहीं आता आपको यहाँ पता से? नहीं कितनी बार प्रशासन को ठीक करवा चाहिए, लेकिन ढंग से काम होते नहीं, हमेशा टूटे ही रहता है ये। और ये सड़क भी बहुत बढ़िया बनी हुई है। ये तो सभी जानते हैं, जग जाहिर है कि थोड़ी सी बारिश आई और काम हो गया यहाँ का। और ये जिस पे रेलिंग पे हम खड़े हैं इसके बारे में क्या विचार है आपके? पता नहीं कितनी बार इसको एजेंसी ने ठीक कर दिया, करते क्या है, जाने तोड़ ऐसा मटेरियल लगाते हैं ताकि। हाँ जी साहब, कैसा लगता है इस रोड पे जाते हुए? ये जो खड्डे आते हैं, गाड़ियाँ टूटी हुई हैं, मजा आता है? नहीं कहने खराब है ना, खराब बोलो कि बढ़िया बोलो। आप बताओ। ये रोड गड्ढा है, अच्छा नहीं है, क्या करना चाहिए फिर इसका? इस रोड को बनाना चाहिए। कौन बनाता है ये सरकार बनाएगा ना। ये दो लगाए हैं यहाँ पे, झंडे गड़े हुए हैं, भाजपा का है। भाजपा वाले बनाएंगे? हाँ बनाई नहीं उन्होंने अभी तक। हाँ, अभी तक बनाए नहीं है। ठीक है, आपकी आवाज़ शायद सुन लें, आप वोटर हो उनके तो शायद बना दें। नमस्कार जी, आपको और आपके चैनल को सबसे पहले नमस्कार करता हूँ। आपने आवाज़ उठाई, देवेंद्र जी ने आवाज़ उठाई, इन बहरे गूंगे सरकार को सुनना चाहिए। विदेश की जनता, सोनीपत की जनता कैसे दुखी हो रही है। यहाँ से हर अधिकारी जाता है, DC SP, उनको जो नहीं रंगती। अक्षर में क्या करना चाहिए, बिल्कुल काम नहीं करना चाहिए। ऐसी निकम्मी सरकार को लोगों ने बदल देना चाहिए, मैं तो यही कहता हूँ। आदत हो गई है उनको क्या? बहुत बुरी आदत है, सुनते नहीं, गूंगे मेरे हैं, कोई कुछ सारे बातें नहीं करते अधिकारी और उसमें डूबे रहते हैं। कांग्रेस के टाइम बीजेपी वाले कहते थे हम नक्शा बदल देंगे, और बीजेपी के टाइम कांग्रेस वाले कहते हैं कुछ नहीं बदलना, ये दोनों मिले हुए हैं, मिली भगत है। जिस निगम में देख लो, मेयर कांग्रेस का है, बीजेपी सरकार एक दूसरे धरने बैठे, काम कुछ नहीं करते, जनता को परेशान है। फैमिली ID, प्रॉपर्टी ID, हाउस टैक्स सब कुछ बंद पड़ा है, सारी सेवाएं, आयुष्मान योजनाएं सब कुछ बंद पड़ी सरकार की योजनाएं। लेकिन सरकार बदलेगी 24 में, तब तक इसका समाधान कैसे क्या निकलेगा? समाधान करना है इन्होंने? समाधान लुटेरों की सरकार है, कौन सी समाधान अपना कोई नहीं करेगी। दोस्तों लुटेरों की सरकार जो है घोषित कर दिया है यहाँ पर जनता ने। तो जो भी अधिकारी हैं मैं उनके तक आग्रह करूँगा कि कम से कम ये काम जो है, ये मूलभूत सुविधाएं हैं, ये मूलभूत सुविधाएं हैं दोस्तों। अगर ये भी पूरी नहीं आप लोग करवा सकते हैं, हमारे जो नेता लोग हैं, राजनेता हैं, तो फिर आपका नेता होने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप इस्तीफ़ा दें या काम करवाएं। ये जो झंडे गड़ गए आपके नाम के, ये बहुत दुख की बात है। लोग आएंगे झंडे गाड़ के आपकी पार्टी के चले जाएं तो कैसे काम चलेगा, और जनता ऐसे ही मरती रहेगी। ये सवाल है, इसका जवाब नहीं देना है, काम करके इसका जवाब देना है। और आपसे फिर मिलेंगे दोस्तों महारा सोनीपत न्यूज़ पर।